नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्पेशल बैच में जिसका नाम है तैयारी मैथ्स की। तो दोस्तों, आज इस बैच की ये सेकंड क्लास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो इसके लिए मैंने इस बैच की एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सभी वीडियोस आपको मिलेंगी और उसका लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपने वहां से वो क्लास जरूर देखनी है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को कंटिन्यूटी में नहीं देखेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए उस क्लास को आपने ज़रूर देखना है। इसके अलावा आज की जो क्लास है उसमें हमने एचएसएससी के जो 2021 में नवंबर 2021 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया है। तो आज की क्लास खास है भाई। इसमें एस्टेट के क्वेश्चन भी हैं आज की क्लास में, रीट के क्वेश्चन यानी कि राजस्थान का जो टीचिंग एग्जाम होता है उसके क्वेश्चंस भी हमने इंक्लूड किए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, देखो ये बैच जो है वो नया है, आप लोगों के लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है। तो जो जो चीज़ें इसमें सुधरती चलेंगी, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली हैं, वो हमने एचएसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ लिए हैं और वही सेम टाइप हमारे एस्टेट में भी आ रही है या हमारे किसी और एग्जाम में भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि फिर उसे हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसे तो फिर ये बैच बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा और हम टाइम पर सिलेबस कवर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या कोई और सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। अदरवाइज मैं चीज़ों को रिफाइन करता चलूँगा ताकि ये बैच एक खास बैच बन जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं शुरू और क्लास को ध्यान से समझना। आज की क्लास में हम एल्जेब्रा टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एल्जेब्रा के फार्मूले होते हैं ना बीजगणित के, उसमें एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना, बहुत खास क्लास आज की। तो क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लो और शुरू हो जाओ। 12 और 18 का जीसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने जीसीएफ बताना है। अब ये जीसीएफ क्या चीज है भाई, पहले तो इसको ही देखते हैं। जीसीएफ जो होता है ना भाई, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं हम उसको? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब बोला ये क्या होता है? ये होता है भाई महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश वालों ये होता है एचसीएफ, है ना, पढ़ा था ना कल की क्लास में। तो ये क्वेश्चन क्यों लिया गया? जिस क्वेश्चन में कुछ भी अलग होगा ना बताने का, वो मैं जरूर इंक्लूड करूंगा ताकि आप हर तरीके से हर टाइप को पहचान जाएं। तो 12 और 18 का आपने एचसीएफ निकालना भाई। ठीक है, तो पता लगा जीसीएफ देख के छोड़ आए। तो अब देखो, इसका मेथड कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आज कैसे करना है बस ये बताऊंगा। तुम मुझे बताओ 12 और 18 का तुम अगर एचसीएफ निकालोगे तो इनका डिफरेंस कितना है? 12 और 18 का डिफरेंस कितना है? 6। इसका मतलब इसका जो भी एचसीएफ आएगा वो 6 से बड़ा नहीं होगा। ये मैंने कल आपको समझाया था और ये बात अगर कल नहीं समझी थी तो आज समझ लो कि संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं होता। क्या ये बात याद रहेगी? ठीक है, इनके डिफरेंस से बड़ा एचसीएफ नहीं होता। तो ऐसा देखने से ही पता लग गया 36 बाहर हो गया। ठीक है, 36 बाहर हो गया। तो अब देखो कि सॉरी, इनका डिफरेंस 6 है, तो 6 से ये 12 भी कट रहा है और 6 से 18 भी। क्यों? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? भाग करने वाला नंबर होता है। तो मुझे बताओ 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 ही जो है वो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान था ना। ठीक है, तो मेथड आप लोगों ने लगा लेना है। ऑप्शन से चलाना है क्वेश्चन को, कैसे फास्ट होगा ये चीज भी सीखनी है। तो 36 से ये दोनों नहीं डिवाइड होते, क्योंकि हमने देखा था कल कि एच से भाग करने वाला है, तो 36 से डिवाइड नहीं होंगे तो छोड़ दो। उसके बाद फिर बड़ा नंबर कौन सा है? 6। तो 6 से 12 और 18 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका जवाब बनेगा। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है जो एचएसएससी मेल कांस्टेबल में पूछा गया था। और कब पूछा गया था? 1 नवंबर 2021 को। देख लो कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये टाइप में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको नहीं दिख रही है स्क्रीन पर तो मैं यहां लिख रहा हूं 0.54, फिर 1.8, इसके बाद 0.36 और लास्ट में है 0.9।
इसका आपने क्या बताना है भाई, HCF, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है, इसका HCF आपने बताना है। ठीक है, तो हो जाओ शुरू, वीडियो पॉज करो और फटाफट हो जाएगा करो शुरू। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, कल मैंने मेथड समझाए थे तुम्हें कि पॉइंट को हटा के इसके नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10। क्लियर। तो एक तरीका तो हमने ये सीखा था कि अगर ये कटे तो इनको काट दो, और काटने के बाद जो बचेगा उनका फिर हमने HCF निकालना है। और मैंने बताया था कि HCF जब भी हम निकालते हैं तो सिर का निकालते हैं HCF और पैर का निकालते हैं LCF। जो चीज पूछी होती है ना वो ऊपर आती है। तो सिर कौन से हैं, ये सिर है, पैर कौन से हैं, ये हैं। ठीक है, ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का HCF, न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCF। ठीक है, उल्टा बोला गया था। तो सिर का HCF निकालना है, लेकिन ये कब, अगर कटे तो काट के। लेकिन मैंने एक तरीका और भी बताया था कि अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं हम इसी का इस्तेमाल करके करें, तो मैंने कहा था फिर इसके लिए ना आपको पैर सेम करने पड़ेंगे। और पैर कैसे सेम होंगे, यहाँ 100 है ना, तो यहाँ भी 100 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूँ, 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, यहाँ 100 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे 100 बनाने के लिए 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 10 से इधर कर दो। तो मैंने कहा कि अगर आप यहीं से करना चाहें तो पैर को बराबर रखना है। ठीक है, तो पैर हमने बराबर रख दिए। अब देखो सिर क्या है, सिर में यहाँ पे कितना है 54 है, यहाँ पे कितना है 18 गुना 10 180, यहाँ कितना है 36 है, यहाँ पे 9 इंटू 10 यानी कि 90। बात आ रही है समझ में। नीचे एलसीएम में क्या है, ये तो 100 ही हो गया। अब ये तो सीधा लिखा जा सकता था भाई। ठीक है, समझाया था ना ये वाला मेथड, तो ऐसे कर सकते हैं आप, थोड़ा सा फास्ट होगा। अब देखो ऊपर वालों का एचसीएफ लेना, नीचे वालों का एलसीएम लेना। नीचे वालों का एलसीएम तो 100 ही आएगा। 100 क्यों, एलसीएम क्या है, भाग होने वाला नंबर है। तो मैंने कहा था सबसे बड़ा ले लेना, यहाँ तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं तो कोई सा मर्जी ले लेना। तो 100 सभी से डिवाइड होता है, इसका मतलब एलसीएम तो आ गया। एचसीएफ के लिए मैंने क्या समझाया था, मैंने कहा था सबसे छोटा नंबर ले लेना। सबसे छोटा नंबर क्या है 36 है। तो मैंने कहा था 36 से देखना कि क्या सारे कट रहे हैं, तो 36 से 54 तो कटता ही नहीं है भाई, तो इसका मतलब फिर ये एचसीएफ नहीं होगा। तो फिर एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो तुमने क्या करना है, इस 36 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे, किससे कटता है, 1 गुना 36, 2 से कटता है बिल्कुल 2 गुना 18, 3 से कटता है 3 गुना 12, 4 से कटता है 4 नी में 36, फिर 6 से कटता है 6 6 के 36। दिख रहे हैं सारे, वेरी गुड, बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। तो भाई ये क्या है, ये इसके फैक्टर हैं, इसके टुकड़े हैं, यानी कि जिनसे ये कटता है। तो अब मुझे बताओ, क्या 36 से ये सारे डिवाइड हो रहे थे, तो 36 36 से 54 तो डिवाइड हो ही नहीं रखा था, तो इसका मतलब 36 तो एचसीएफ नहीं होगा। तो फिर 36 के बाद किसकी बारी आती है, 18 की। तो देखो 18 से 54 कटता है, बिल्कुल कटता है, 180 ये भी कटता है, 36 भी कटता है और 90 भी कटता है। तो इसका मतलब फिर एचसीएफ क्या आएगा, 18 आएगा। तो ऊपर क्या आएगा, 18 आएगा, और आंसर कितना बनेगा 0.18। बस खत्म हो गया, आंसर आ गया 0.18। दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर। तो देखो समझा दिया था ना, ये आया हुआ पेपर में। और किसी को एचसीएफ ऐसे नहीं निकालना आता ना भाई, फिर उसके लिए क्या कहानी है, कल करी थी ना डिस्कस। कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं। किसी ने अगर क्लास नहीं देखी पिछली और उसको नहीं पता कि भाई एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो भाई फिर दूसरा तरीका ये है, 54 180 36 और 90। यहां एक ऐसा नंबर लेना है जिससे सारे कटे। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिससे सारे कटे। तो देखो 2 से सारे कट रहे हैं, लेकिन मैं 2 से नहीं काट रहा, मेरे को ना कुछ और दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे, 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 छिके 54, 9 से कटा 20 पे, 9 से कटा 4 पे, 9 से कटा 10 पे। ठीक है, अब फिर से देखा मैंने, क्या कोई ऐसा नंबर जिससे सारे कटे, बिल्कुल 2 से कट रहे हैं। तो 2 तिया 6, 2 दाया 20, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्या अब कोई नंबर जिससे सारे कटे, ऐसा कोई है ही नहीं। है नहीं तो फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तुम छोटे छोटे नंबर से काट के भी आ सकते हो, 2 से 3 से ऐसे भी आ सकते हो, लेकिन जितना बड़ा मिल जाए ना जिससे सारे कटे, उतना क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा। तो 9 दूनी 18 बनेगा एचसीएफ।
तो 18 तुम ऐसे लिखना या तुम इस मेथड का इस्तेमाल करना, दोनों बातें समझाई गई हैं। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया होगा ना, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया, ताकि किसी को ये ना लगे कि सर HSSC के लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं करवाया आपने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अब देखो बड़ा छोटा सा है, मैं पहले इसको बड़ा कर दूं। अब पढ़ा जा रहा है ना, क्या पूछ रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इसका, यानी कि एक तो यार ये खास से नहीं पढ़ाने देती, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम पूछ रहा है, हिंदी भाषा में भी लगा दिया जाए क्वेश्चन को, और ये एस्टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फटाफट आंसर बता दो मुझे, ठीक है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए अब तुम्हें। अगली क्लास में जो टाइप हम पढ़ चुके हैं ना उसको इंक्लूड नहीं करूंगा मैं, केवल वो जो अलग है जिसमें कुछ बताने का है, ठीक है ना, ठीक रहेगा ना। ये कमेंट करके बताया करो मुझे ठीक कह रहा हूं कि नहीं मैं। इसका हमने एलसीएम निकालना है, और देखो बिना लिखे करेंगे, बिना लिखे करेंगे, कोशिश करते हैं। एलसीएम, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो मैंने कहा था सिर का एलसीएम निकलेगा, पैर का एचसीएफ निकलेगा। सिर का क्या निकलेगा, एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकलता है ध्यान दो, सबसे बड़ा नंबर उठा लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। मुझे बताओ क्या 9 2 से कटता है, नहीं कटता, नहीं कटता, तो इसका मतलब 9 से आगे चलो। फिर 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तो कटता नहीं तो छोड़ देना। फिर 9 का पहाड़ा आगे चला 18 पे, ठीक है। तो मुझे बताओ 18 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 4 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। फिर 9 तिये 27, 27 भी 4 से नहीं कटता। 9 चौके 36, ठीक है। अब देखो 36 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। इसका मतलब ऊपर का एलसीएम कितना आ गया, 36। कोई दिक्कत भाई किसी को, पता लगा कैसे करना है। अब ऑप्शन देखिए कहीं पे, ओ दिख रहा है, देखो फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है 36, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी चलो आगे, ठीक है। अब क्या बोला है, नीचे वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एचसीएफ, नीचे वालों में सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। क्या 3 से सारे कट रहे हैं, कोई भी नहीं कट रहा, 3 से तो कोई भी नहीं कट रहा। तो फिर क्या करते हैं, 3 के टुकड़े बनाते हैं। तो 3 के टुकड़े बनेंगे 1 तिया 3, तो 3 से तो कट नहीं रहे थे, बचा कौन, 1, तो इसका मतलब 1 ही आएगा। तो नीचे आएगा 1 और आंसर कितना बन गया, 36। बात आई भेजे में तुम्हारे, ठीक है, पता लगा कैसे किया मैंने। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना कि ये अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। और किसी को मेरा मेथड समझ में नहीं आ रहा हो भाई, तो आपको जैसे एलसीएम आता है ना, जैसे आता है वैसे निकाल लेना, ठीक है, वैसे निकाल लेना। क्लियर। तो ये वाला मेथड तो आता होगा आपको, ठीक है। अच्छा इसमें भी थोड़ा फास्ट हो जाए कुछ, है ना, क्वेश्चन एक बातें अनेक, तो इसमें भी कुछ फास्ट हो जाए। और फास्ट क्या है भाई, अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो मुझे बताओ इनका एलसीएम जब निकालूंगा तो यहां पे देखो क्या इस 2 से 4 कटता है, बोला सर बिल्कुल कटता है। तो आप एलसीएम में इस 2 को छोड़ सकते हो। फिर से सुनो, क्या 3 से 9 कटता है, बिल्कुल, तो आप इस 3 को भी एलसीएम में छोड़ सकते हो। बात आई समझ में। मैंने क्या बोला कि अगर यहां कोई नंबर ऐसा है जिसके पहाड़े में कोई आगे नंबर आता हो तो आप इनको छोड़ सकते हो, इनको मत उड़ाना, पता लगा यही उड़ा दिए, ठीक है। तो अब फिर मैंने तरीका बताया था, यहां एक ऐसा नंबर रखना है जिससे कम से कम 2 वैल्यू कटे। यहां तो ये दोनों कट नहीं रही, तो फिर अगर नहीं कट रही तो फिर एलसीएम के लिए इन्हीं की मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा एलसीएम 36। बात आई समझ में, ठीक है। और एचसीएफ के लिए नीचे वालों को जब एचसीएफ निकालेंगे ना, एक ऐसा नंबर जिससे सारी वैल्यू कटे, तो एक्सेप्ट 1 ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए नीचे आएगा 1। बात आई समझ में भाई, ठीक है। तो मुश्किल कुछ नहीं थी, तरीका हमने देख लिया है। फिर से एक क्वेश्चन एस्टेट का पूछा हुआ, ठीक है। एस्टेट वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि सर आप तो एचएसएससी के करा रहे हो, आपने तो कहा था हम सारे एग्जाम कवर करेंगे, है ना। तो सारे कवर करेंगे भाई, चिंता ना करो। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 527, 1020 एंड 11594। अब मैं डिटेल नहीं चलाऊंगा, बस फर्क सिर्फ इतना है। उसने कहा कि 527, 1020, 527, 1020 और 11594 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मेथड कल समझा दिए थे, तुम निकालो अपने मेथड से, लेकिन पेपर कैसे क्रैक होगा ये बात ध्यान रखना। तुम देखो मैंने कहा था
कि ऑप्शन से आपने HCF निकालना है, और HCF क्या है, भाग करने वाला हमारा एक हाईएस्ट नंबर है, H इज द हाईएस्ट, ठीक है। तो भाग करने वाला नंबर, इसका मतलब इन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो अगर इन ऑप्शंस में से आंसर है तो मुझे बताइए सबसे बड़ी ऑप्शन कौन सी है, 19। हमने बड़े से चलना है HCF के लिए, क्योंकि ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो क्या 19 से 527 कटता है? तो अब इतना तो तुम काट के देख सकते हो ना। 19 से काट के बोला सर 19 का पहाड़ा नहीं आता तो भाई फिर ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ठीक है। तो 19 से काट के देखना है तुमने, ठीक। और 19 से ये 527 नहीं कट रहा, काट के तो देख लोगे, काट के देख लोगे। अभी और भी तरीके बता दूंगा, चिंता मत करो। 19 से ये नहीं कटता 527, इसका मतलब 19 जो है वो इसका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद 19 से नहीं कट रहा क्योंकि 19 के पहाड़े में 102 भी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 17 की, तो 17 से इसको काट के देखते हैं। तो 17 तिये 51, 17 एकम 17, अरे वाह ये तो 17 से कटा। इसको काटो, 17 छिके 102, 17 से 0 पे बिल्कुल कटा इसको काटो, 17 पंजे 85, कितना बच गया? 17 पंजे 85, 17 छिके 102, 17 छिके पे चलेगा, 17 छिके 102, तो कितना बच गया भाई? 13 बच गया। फिर उतार लिया 9, तो 17 सत्ते 119, ठीक है भाई। 17 8 136 पे चलेगा भाई, 17 8 136 बचेगा, तो फिर बचा 3 और बचा ऊपर से 4, तो 17 दूनी 34, ये भी कटा भाई। ये तो सारे कट रहे हैं, और कट रहे हैं तो फिर आंसर मिल गया। और क्या चाहिए था हमें? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 13। अब ये नहीं कि पेपर में हो जाओ शुरू, क्या बोला सर आपने तो ऐसे सिखाया था, बोला इसको भाग दे देंगे, देते रहना सारा जीवन इसी चीज में निकाल देना। ऐसे थोड़ी पेपर क्रैक होगा भाई, वो समझाने के लिए था, कंसेप्ट सिखाने के लिए था, ठीक है। करने के लिए जो था वो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप जस्ट काट के देखें। अब कोई ये चाहे कि नहीं हमें थोड़ा सा सर छोटा बताओ, जैसे 19 का कल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया था मैंने, ऐसे 17 का अगर डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे ना तो वो भी मैं सिखा देता हूँ भाई। किसी को 17 का पहाड़ा ही ना आए और पता लगा वो बेचारा काट ही ना पाए और इसी में टाइम खराब कर दे, तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल भी लिख लो। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लेना, ठीक है। देखो 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखो इकाई के अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर, ध्यान रखना रूल है ये 17 का डिविजिबिलिटी। क्या लिखा है मैंने? इकाई के अंक को 5 से गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर। अब ये क्या कहानी लिखी भाई, मुझे बताओ। नंबर क्या है? 527। इस 527 में इकाई का अंक कौन सा है भाई? बोला सर जी 7 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 7 पंजे कितना बनेगा? 35। 7 पंजे 35, और शेष संख्या में से घटाना है भाई, जोड़ना नहीं है। कल जोड़ना था ना, आज घटाना है तो घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7, 4 में से 3 गए 1। तो ये वाला जो नंबर है भाई, अगर ये 17 से कट गया तो ये नंबर 17 से कटेगा, और ये 17 से कट रहा है। फिर से देखो जिसको नहीं समझ में आया, 1020 इकाई का अंक क्या? 0। 0 की गुणा 5 से करो, 0 पंजे 0, और शेष संख्या में से क्या करना है? घटाना। तो 102 में से 0 गई तो कितना बचेगा? 102। और आपको पता है कि भाई 17 छिके 102 होता है। अब इतना तो पहाड़ा देखो आना चाहिए, 20 तक के तो पहाड़े याद कर लेना। तो 17 से 102 कटता है, ठीक है। नहीं भी आए तो फिर से 5 दूनी 10 करना। अच्छा देखो कोई बाई चांस इसको आगे चलाए, 2 पंजे 10, और शेष संख्या में से घटाना है। यहां पे 0 भी आ जाए ना, 0 भी आ जाए, तब भी इसका मतलब नंबर 17 से पूरा कटेगा, ठीक है। कभी सोचो बोला 0 हो गया, अब क्या करें? तीसरा नंबर है 11594 इकाई का अंक अलग कर दो, 4 पंजे 20, बाकी के नंबर में से माइनस कर दो। फिर से इकाई का अंक 9 पंजे 45, बाकी के नंबर में से माइनस कर दो, ठीक है। और आपको पता है 68 17 से कटता है, इसका मतलब नंबर कटेगा।
बात आई समझ में? क्लियर है? तो किस तरीके से करना था ये मैंने आपको समझा दिया। ऑप्शन का इस्तेमाल करें, ठीक है, बजाय कि आप पूरा मेथड लगाएं यहां पर। तो ये इसका आंसर था, ठीक है, क्लियर? और भी कुछ हो सकता था, और तो फिर डिफरेंस निकालेगा, ठीक है, डिफरेंस मेथड निकालेगा, वो भी बता देता हूं। जितनी पॉसिबिलिटी है भाई, देखो जिससे आप सोच सकते हो, उसके लिए तुमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस मेथड। यानी कि आपने क्या करना है, 1020 और 527 का डिफरेंस लेना है। तो 7 और 3 10, ये बना 9, और ये बना 5 और 4 9, 493 बना। 493 बन गया इनका डिफरेंस। तो अब देखो, या तो डिफरेंस HCF होता है, या तो डिफरेंस HCF होगा, ठीक है, या तो डिफरेंस HCF होगा, या डिफरेंस का फैक्टर HCF होगा। अब ये मैंने क्या बात लिख दी, इसको समझो। या तो 493 HCF होगा, लेकिन ये HCF तभी होगा जब 493 से ये डिवाइड होंगे। तो भाई ये ही नहीं डिवाइड हो रहा, तो अगले तो कहां डिवाइड होंगे? तो 493 अगर HCF नहीं है तो 493 के फैक्टर इन्हीं में से कोई होगा ना। तो मुझे बताओ, क्या ये 19 से कटता है? तुमसे मैं अगर पूछूं क्या ये 19 से कटता है, तो तुमने कहा 19 दूनी 38 बचा 11 और बन गया 113, और 19 के पहाड़े में 113 आता ही नहीं, ठीक है। तो 19 से तो नहीं कटता। फिर मैं पूछूं क्या ये 17 से कटता है, तो तुमने कहा 17 दूनी 34 बचा 15, ऊपर से उतारा 3, और 17 निमे 153 होते हैं। तो इसका मतलब ये 17 से पूरा कटता है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी बातें होगी, आगे थोड़ी सी कम करूंगा, बातें ज्यादा हो जाती हैं कई बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान टेट का, बड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों पे जोर पड़े, और कोशिश कर रहा हूं कि इससे दिख जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है यहाँ पे कि एलसीएम बता दो। अब फास्ट करेंगे थोड़ा सा और भी। एलसीएम बता दो किसका? 90 60 75 और 35 का। 90 60 75 और 35 का तुमने क्या बताना है? एलसीएम, ठीक है। हिंदी भाषी भी देख लो, हिंदी भाषी ये लिखा हुआ है। एलसीएम बताना है आपने किसका? 90 60 75 और 35 का। अब आपको बता दूं, देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा किया, और मैं इसके ऑप्शन एक बार लिखना चाहता हूं। इसका ऑप्शन जो है 2700। क्वेश्चन करने के कैसे होते हैं वो बता रहा हूं। 6300, 4250 और लास्ट ऑप्शन इज 2750। राजस्थान टेट का एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहां आ जाओ, उधर छोड़ दो, इधर आ जाओ। तुम क्या करोगे? तुम एलसीएम निकालोगे और तुम हो जाओगे शुरू। बोला सर बिल्कुल यही करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? आपको बता दूं, जो संख्या 90 से कटेगी ना भाई, अब 90 का पहाड़ा चलो तुम्हें आता है, 90 कम 90, 90 दूनी 180, 90 तिया 270, कोई बात नहीं। जो संख्या 90 से कटेगी वो 9 गुणा 10 से भी कटेगी, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे भी खास लिखा है मैंने। क्या बोला? 90 तो सर जी 2 गुना 45 भी होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, 2 का तो पहाड़ा आता है, 45 का आता है? नहीं आता, इसलिए इसको छोड़ दो। बोला सर जी 3 गुना 30 भी तो 90 होता है। ध्यान रखना, ये नंबर जो आपने लेने हैं, बोला 3 गुना 30 होता है 90, मैं एग्री हूं आपकी बात से, लेकिन ये नंबर जो है ना, ये आपने कैसे लेने होते हैं? को प्राइम लेने होते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं, कैसे लेने होते हैं? को प्राइम, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। कैसे लेनी होती है? को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य। और सीधा सा मतलब समझाता हूं यार। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी एक नंबर के पहाड़े में ना आए दोनों। जैसे अगर मैं कह दूं कि 3 के पहाड़े में 30 आता है, तो तुम कहोगे बिल्कुल आता है, 3 के पहाड़े में तो 30 आता है। तो ये नंबर को प्राइम तभी होंगे जब किसी एक के पहाड़े में दूसरा ना आता हो। जैसे 2 के पहाड़े में 45 नहीं आता था, तो ये को प्राइम थे। क्या 2 के पहाड़े में 45 आता है? या सीधा सा अगर मैं बात कहूं कि एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों मतलब ना कटे,
ये कटने नहीं चाहिए, तभी ये कोप्राइम होंगे। अगर ये दोनों कट गए, देखो 3 से ये दोनों कट गए ना, तो फिर ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। तो फिर 3 अगर से कट गए तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते चलें तो ऐसे मेरे दिमाग में एकदम आए 9 गुना 10। मुझे बताओ क्या 9 और 10 कोई एक ऐसा नंबर जिसके पहाड़े में 9 भी आता हो और 10 भी आता हो, ऐसा है? नहीं। अब आपके दिमाग में पता क्या होगा, आपके दिमाग में आया होगा इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या है कि इनका HCF है ना जो वो 1 होना चाहिए। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इस कोप्राइम की, सहभाज्य संख्या की। और इसका मतलब मैं सीधा सही समझा रहा हूं कि भाई ये दोनों नंबर है ना किसी एक नंबर के पहाड़े में नहीं आने चाहिए एक्सेप्ट 1 के पहाड़े में 9 भी आता है और 10 भी आता है, 1 की टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि वो संख्या जो 9 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी वो 90 से भी कटेगी, और यहां से हमें पता लगा कि 10 से तो सारे कट रहे हैं, लेकिन 9 से कौन सा नंबर कटेगा, ये ध्यान से सुनना। 9 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 9 बनेगा। तो 7 और 2 9, बिल्कुल ये कटेगा। 6 और 3 9, ये भी कटेगा। 4 2 6 और 5 11, ये बाहर। 2 और 7 9 और 5 14, ये भी बाहर। इसका मतलब बच्चे कौन से, ये 2 नंबर। अब ये जो 2 नंबर है ना आपके, ये 9 से भी कट रहे हैं, 10 से भी कट रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे कटेंगे किससे, 90 से भी। अब मेरे दिमाग में सीधा क्या बात आई, मैं पहुंच गया 35 पे। मुझे पता था 7 पंजे 35 होते हैं, 7 पंजे 35 होते हैं। इसका मतलब जो नंबर 35 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो 5 से तो दोनों कट रहे हैं, अब इनको नहीं देखना, इनको देखना है। तो 5 से दोनों कट रहे हैं, 7 से क्या 63 कटता है? कटता है, बिल्कुल कटता है। और क्या 7 से 27 कटता है? नहीं कटता। तो फिर ये बाहर हो गया और ये आ गया आपका आंसर। और देखो हमने कुछ भी नहीं किया, डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया सॉरी भाई, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको काटोगे तो पूरा नहीं कट रहा था, इसलिए ये बाहर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई ना ये बात? और ध्यान दो, हमने पढ़ा क्या था, एलसीएम क्या होता है, भाग होने वाला नंबर होता है। तो इनमें से कौन सा भाग हो रहा था इनसे, तो यही नंबर था। लेकिन हमें थोड़ी आते हैं 35 के टेबल, 75 के टेबल, हमें थोड़ी आते हैं। तो फिर हम इसको तोड़ के करते हैं, ठीक है। और तोड़ते किसमें, कोप्राइम फैक्टर्स में। पढ़ाते हुए ये खांसी एक्टिवेट हो जाती है भाई। अगला क्वेश्चन लगाता हूं, तुम एक बार देखो। मैं लिख देता हूं इसको, फटाफट करना है। अब इसको प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी ये। अगली क्लास में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लेंगे। ये फिर से जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा किया जाए। दिख रहा है HCF ऑफ नंबर 425 एंड 476। आपसे पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक क्या होगा 425 और 476 का। इसका HCF बता दें फटाफट। ऑप्शन दिखा देते हैं तुम्हें। ऑप्शन देखो क्या है, 4 5 17 51, 4 5 17 51। अब देखो पेपर में कैसे करके आओगे, पेपर में कैसे करके आओगे, मेथड नहीं लगाना, क्या करना है, तुमने देखा इसका डिफरेंस कितना है। इसका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 25 और 50, 75 और 51 इसका डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 51। तो इसका मतलब HCF जो होगा 51 से बड़ा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, सारी ऑप्शन छोटी हैं। तो 51 से क्या ये कटता है, तो तुम मुझे बताओ 51 के पहाड़े में 425 तो आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो 51 अगर इसको नहीं काट रहा तो ये HCF नहीं हुआ। लेकिन 51 का फैक्टर फिर हमें फैक्टर करना पड़ेगा, और इसका फैक्टर यहां पर अगर देखा जाए तो केवल 17 ही इसका एक फैक्टर दिख रहा है, क्योंकि 17 से फैक्टर का मतलब पता है क्या, कि ये नंबर किस से कटता है, 4 से तो कटता नहीं, 5 से भी नहीं कटता, 17 से कटता है। तो इसका एक फैक्टर यानी कि इसका एक गुणनखंड, इसका एक टुकड़ा जिससे ये डिवाइड होगा वो कौन सा है, 17 है। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। बस इतनी सी देर लगनी थी भाई, और क्या करना था इसमें। आगे समझ में क्लियर है। तो ये राजस्थान टेट का भी क्वेश्चन हुआ, तो ये सब पढ़ चुके हम। अब कुछ यार बेहतरीन होना चाहिए, आगे बेहतरीन, ठीक है। आधा घंटा हो गया, कुछ बेहतरीन तो आना चाहिए था ना। अब पढ़ो क्वेश्चन, अब चलेंगे बढ़िया वाले लेवल। अगले आधे घंटे दिल थाम के बैठना और पेन चलाओ और फटाफट आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, AB - B² और A² - B² का HCF किसका,
ए बी माइनस बी स्क्वेयर का और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो ध्यान दो भाई, ये ना एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, बीजगणित का फार्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी को, बी स्क्वेयर को ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जो फार्मूला होता है ना भाई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, याद रखना है, दोबारा फिर से आएगा। इन दोनों के अंदर मैंने देखा b कॉमन है, तो b अगर कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा a, और इससे एक b बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बचा, एक सिंगल b बच गया। तो यहां से हमने इन दोनों में से b कॉमन ले लिया, यहां से a बचा और यहां से एक b बाहर, तो यहां से सिंगल b बच गया। ठीक है, और ये हमारे पास इसको तोड़ के आ गया। ध्यान रखना, जब भी ऐसा इक्वेशन वाला क्वेश्चन आएगा ना तो उसको आपने तोड़ देना है इस तरीके से। ठीक है, अब तोड़ के हमने क्या निकालना है, HF निकालना है। इसका मतलब हमने इसको छोटा सा बनाना है, लेकिन कल मैंने सिखाया था कि HF बनाने के लिए आपको छोटा भी बनाना है और दोनों में से कॉमन भी लेना है। तो मुझे बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? ये तो यार सबको दिख रहा होगा अब, है ना, ये दोनों में आ रहा है, तो यही इसका आंसर है, a माइनस बी। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, और HSSC के जितने लेटेस्ट एग्जाम हुए ना, सब में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे। अभी देखना आगे आगे कैसे चलेंगे। सो आंसर इज a माइनस बी। और अगर बात करता है एलसीएम की, तो फिर आंसर क्या लिखते हैं भाई बताओ? उसमें फिर कॉमन चीज तो आएगी आएगी, ये तो आएगी आएगी, प्लस में एक्स्ट्रा का बाड़ा भी आएगा। तो एक्स्ट्रा का बाड़ा इसके पास क्या बचा, a प्लस बी, इसके पास क्या बचा, b, तो फिर ये सारा आएगा। ठीक है, क्लियर? कॉमन चीज के साथ साथ एक्स्ट्रा भी आपने लेना है इसमें। ठीक है, तो दोनों मैंने बना के दिखा दिए। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में मिस्टेक है, इसका और इसका मान समापवर्तक लिखा हो यहाँ पर, ये मान नहीं है, ये महत्तम समापवर्तक है, जिसे मैंने लिखा भी है ऊपर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये क्वेश्चन HSSC मेल कांस्टेबल में आया था 31/10/2021 के एग्जाम में। ठीक है, तो अब कई क्वेश्चन आएंगे 31/10 के। एक्चुअल में क्या था, ये जब पेपर हुआ था ना मेल कांस्टेबल का, तो ये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, कई डेट्स को हुआ था। इसके अलावा हर शिफ्ट के अंदर सेट भी अलग अलग आए थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, और सभी में क्वेश्चन भी अलग अलग थे। कमाल था ना। ठीक है, तो इसलिए काफी सारे क्वेश्चन आएंगे इसके। कभी सोचो कि सर क्या इतने क्वेश्चन एक ही उसमें आ गए। तो क्वेश्चन क्या है, मैं बोर्ड पे थोड़ा सा सजा देता हूं कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस 1, एक तो ये दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस 1, और दूसरा कौन सा दे रखा है, वो है ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1। इसका क्या बताना है तुमने, HCF बताना है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका क्या बताना है, HCF। यानी कि हमने इन दोनों में से कॉमन चीज निकालनी है, और इसका शक्ल कैसी करनी है, इसकी छोटी करनी है। ठीक है, छोटी करेंगे तभी ये दोनों को डिवाइड करेगा। तो अब सोल्व करते हैं, देखो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। पहले मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स। ध्यान से समझना ये वाले क्वेश्चन, ये माइनस बाहर आए ना ब्रैकेट से, तो इसको खोलेंगे तो ये माइनस का ए बनेगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई करके इसको माइनस का 1 बना देगा। ठीक है, माइनस खुलेगा तो माइनस ए और माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। और कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, प्रैक्टिस से। देखो मुझे जैसी दिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का कॉम्बिनेशन दिखा, और मुझे एक कॉम्बिनेशन दिखा ये। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को तो कर दिया अलग, और इन दोनों के अंदर मुझे माइनस कॉमन दिखा, तो मैंने माइनस को बाहर रखा और मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस ए। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? ये मैंने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये तो अलग हो गया। फिर ये माइनस का ए एक्स था, ये माइनस का ए था, इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इनसे माइनस अगर छीन लूंगा, इससे माइनस छीन लूंगा तो ये कैसा बचेगा, प्लस का बनेगा। इससे माइनस छीन लूंगा तो ये भी कैसा बनेगा, प्लस का बनेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला भी मैंने सिखाया था तुम्हें, इसको इधर लिख देता हूं मैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये कई बार आएगा इसलिए मैंने इसको यहां पे सजा दिया। अब तुम्हें लगेगा सर ये एक्स स्क्वेयर है
माइनस ये, अरे भाई इसके सिर पे अगर स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या कुछ गलत होगा? कुछ भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, आत्मा से महसूस करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? x प्लस 1 और x माइनस 1। मैंने किसको सोल्व किया? इसको। ये कैसी शक्ल का है? ऐसी शक्ल का है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया माइनस में, ये माइनस एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ए कॉमन दिख रहा है। तो ए कॉमन है तो फिर यहां से बचा x और यहां से बचा 1। ठीक है, इन दोनों में ए कॉमन, यहां से x, यहां से प्लस 1। अब ध्यान दो, फिर से इन दोनों के अंदर तुम्हें ये कॉमन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो तुमने क्या किया? इसको बाहर ले दिया, ये कॉमन था, ये कॉमन था, तो फिर इधर से क्या बच गया? x माइनस 1। देखो कॉमन का मतलब क्या? इससे भी ये ले लो, इससे भी ये ले लो, इससे ये ले लूंगा तो बचेगा क्या? x माइनस 1 बचेगा। इससे ले लिया ये, तो फिर यहाँ पे क्या बचा? माइनस का a बचा। ये हो गया हमारा पार्ट सोल्व, बस आगे नहीं सोल्व होगा। तो जब भी ऐसा इक्वेशन वाला क्वेश्चन आए ना भाई, तो आपने उसको खोल के सोल्व कर देना है। ठीक है, तो सोल्व कर दिया हमने। अब बात करेंगे हम किसकी? इस दूसरे पोर्शन की। इसकी बात करते हैं, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं सो दैट कि साफ साफ दिखता रहे। यहां से सबसे पहले इसको खोलेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस, माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता फिर ब्रैकेट खुलने से एज इट इज रहता। ठीक है, अब फिर से कॉम्बिनेशन बना के देखो कि किसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यार अब तो एक काम करते हैं, इसी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि ये अगर अकेला एक्स स्क्वायर होता फिर तो ये कॉम्बिनेशन में आ जाता। तो इनका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, इनका बना लेते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। एक्स कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा? ए। ठीक है, यहां से क्या बचा? ए और x माइनस का 1। ठीक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है ना, कुछ खास काम नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ध्यान दो, इससे कोई बात नहीं बनी, मजा नहीं आया इस कॉम्बिनेशन से, कुछ हाथ पल्ले लगेगा नहीं। तो क्या किए फिर? हम एक काम करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि देखो इसमें x प्लस 1 x माइनस 1 कहीं दिख रहा है, तो फिर इसको अलग करते हैं और इसको अलग करते हैं। तो ये क्या बना? ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए, ये तो अलग बन गया भाई। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस 1। ध्यान रखना, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया ना, देखो इससे भी माइनस ले लिया, इससे भी माइनस, तो ये माइनस के बिना कैसा हो जाएगा? प्लस का। ये भी कैसा बनेगा? प्लस का। अब इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? ए कॉमन आ गया तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए दोनों पे था, कॉमन आ गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 1, ये पूरा बाहर, तो पीछे 1 बचेगा। माइनस में एक्स प्लस 1। अब ध्यान दो, ये फार्मूला बन गया ना, कौन सा? इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा तो कुछ आफत नहीं आ जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखूं, कोई आफत नहीं आएगी। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। पहले आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई में है ना भाई। 2 गुना 3 वही होगा जो 3 गुना 2 होगा। तो ये पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं। तो ये लिख सकते हैं हम किसकी जगह? इसकी जगह। तो लिख के देखते हैं, ये बना a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये इसको खोला है भाई, ध्यान रखना, माइनस में। ये तो पहले से ही चल रहा था, ये तो पहले से ही था। अब इन दोनों में देखो, ये x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन ले दो। कॉमन दिखा तो यहाँ पे क्या बचा? a इंटू में x माइनस 1 बचा, ये बच गया ना। और माइनस का जब ये पूरा बाहर आएगा तो फिर यहाँ तो 1 ही बचेगा ना। बात आई समझ में? तो ये भी सोल्व हो गया, इधर से ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं देखूं इसको अगर तुम डिटेल में भी लिखोगे ना, और मल्टीप्लाई के ax माइनस a माइनस 1, और ज्यादा डिटेल ऐसी बनेगी। हालांकि कोई दिक्कत जरूरत थी नहीं इसकी। तो अब हमें क्या निकालना था? इसका HCF निकालना था। तो HCF क्या होता है? दोनों के पास कॉमन चीज होती है, जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो, वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो HCF क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे तुम्हें ये दिखाई दे रहा है x प्लस 1, और इसमें भी दिखाई दे रहा है x प्लस 1। तो इसका मतलब यही है HCF। HCF कितना है? दिस इज x प्लस 1, और ये आ गया इसका आंसर, खत्म हो गया। तो x प्लस 1 दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। क्लियर है? बात आई समझ में? पता लगा कैसे किया? ठीक है, तो ये है भाई तरीका। अब इसको ना लिख लेना, ऐसे ऐसे ना, एक नहीं मैंने कई सारे क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन। और
इसके लिए कोई ट्रिक बाजी तो है नहीं, जहां होगी ट्रिक वहां मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो भाई यही एक तरीका था। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना। और अगला क्वेश्चन देखो, और भी खतरनाक लिख दिया उन्होंने, खतरनाक। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे भाई। अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं, सच्ची बताना। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ रहे हैं, तो भाई लाइक तो बनता है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को, ताकि सभी को बेनिफिट मिले और अगली क्लास भी और ज्यादा रिफाइन होके आती रहेंगी। ठीक है ना, कि जो चीज रिपीट होके आ रही है उसको छोड़ दे, फ्रेश फ्रेश चीज उठा ले। ठीक है, तो लाइक कर देना भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ क्या चेंज और किया जाए, कि सर ऐसा कर दो। ठीक है, ऐसा अच्छा चलेगा। करूंगा तो मैं अपने मन की, लेकिन तुम्हारी भी तो पूछ के चलूंगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये आपने बताना है। किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि ये दिखे। पहले वाला पॉइंट पढ़ते हैं, हम पॉइंट की बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है 10 a स्क्वेयर 10 a स्क्वेयर BC कोमा है 15 ABC, फिर कोमा है 20 AB स्क्वेयर C। ठीक है, 20 AB स्क्वेयर C स्क्वेयर, ये भी है भाई। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 10 A स्क्वेयर BC, 15 ABC, 20 AB स्क्वेयर C स्क्वेयर का एलसीएम, वो कह रहा है कि इसका जो एलसीएम है वो 120 A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर बनेगा। तो फटाफट बनाते हैं इसका एलसीएम। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें दे दूं 10 15, मैं तुम्हें दे रहा हूं 10 15 और 20, और मैं कह दूं इसका एलसीएम बता दो। 10 15 20 का जब तुम एलसीएम बताओगे ना, तो तुम्हें मैंने क्या सिखाया था, सबसे बड़ा नंबर उठा लेना। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20। ठीक है, तो मुझे बताओ 20 10 से तो कटता है, 15 से नहीं कटता। तो फिर 20 नहीं कटता, तो फिर 20 का डबल क्या होगा, देखो 20 तो नहीं लेना ना, 20 का डबल क्या होगा 40। 40 10 से तो कटता, 15 से नहीं कटता। फिर 20 का 3 गुना, 20 दिया 60। 60 देखो 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब उसके बाद एलसीएम की शक्ल कैसी थी, बड़ा बनाना हमने इसकी शक्ल। तो ए स्क्वेयर यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो हमने क्या लेना है, ए स्क्वेयर लेना है। फिर बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी स्क्वेयर यहाँ है, तो बड़ा कौन सा, बी स्क्वेयर। सी यहाँ पे है, सी स्क्वेयर यहाँ पे है, तो इसका मतलब बनेगा 60 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो क्वेश्चन में आया है, तो अब एक इसके हिसाब से तो हमारा एलसीएम ये बन रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं 120 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर है। तो भाई देखो ये बनना चाहिए था, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, हालांकि ध्यान दीजिए मैंने लिखा था एलसीएम भाग होने वाला नंबर होता है, तो आपको बता दें 120 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर भी इनसे भाग हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन कहती है कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा होना चाहिए। तो वैसे तो शक्ल बड़ी है इसकी, लेकिन ये होना चाहिए छोटा। एलसीएम क्या होता है, दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। थोड़ा सा बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना हो। देखो, अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई 10 का और 15 का एलसीएम बताना है, तो मुझे बताओ 10 का पहाड़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छिके 60, 10 सत्ते 70, इस तरह से चलेगा। 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, हमने क्या देखना है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 का पहाड़ा, ये 10 के मल्टीपल है। 15 के मल्टीपल क्या होंगे, 15 का पहाड़ा। ठीक है, अब मल्टीपल समझ में आ गया, जिसको गुणज बोलते हैं। कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तुमने कहा सर जी 30 भी कॉमन आ रहा है, सर जी 60 भी कॉमन आ रहा है। आगे और चलाते तो 10 के पहाड़े में 90 आता, 15 के पहाड़े में भी 90 आता, तो इसका मतलब 90 भी कॉमन आता। तो कॉमन भी हमने देख लिया, लेकिन लीस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, छोटा तो ये वाला है ना, तो इसी को आप एलसीएम बोलते हैं। ये छोटा है तो इसी को आप एलसीएम बोलते हैं। तो यही बात मैं यहां समझाना चाह रहा हूं आपको कि भाई
अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो मैंने एलसीएम तरीके से निकाला और मेरा आया 60, तो यहाँ पे 60 आना चाहिए। तो एलसीएम भाग होने वाला तो होता है, तो भाग ये भी हो जाएगा, लेकिन ये लीस्ट नहीं है, ये सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा भी एक और बैठा हुआ है। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमारा गलत था। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट अब पढ़ो क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 ये और एक्स क्यूब माइनस 27, इसका क्या निकालना भाई, एचसीएफ। बोला इनका जो एचसीएफ है वो x माइनस 3 है, ठीक है, इनका एचसीएफ। तो तुम इनका एचसीएफ निकाल के बताओ मुझे। तो एचसीएफ अभी निकाल के बताता हूं मैं तुम्हें कैसे करना होता है। ध्यान से सुनना, एक नई बात आई है यहाँ पर। जब भी आपकी यहाँ ऐसी इक्वेशन आए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है, आपने ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 आना चाहिए, ठीक है, और ऐड करूं तो माइनस का 6 आना चाहिए। ऐड करने पे क्या आना चाहिए ये, और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 9, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हैं तुम्हारे नॉलेज में कुछ, तो तुमने कहा बिल्कुल है सर जी, -3 और -3। जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, -3 इंटू -3 करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस के 9 बनेंगे, ठीक है भाई। और इनको ऐड करूं तो देखो -3 और -3 -6 बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हें ये दो मिल जाए ना, तो फिर तुम सीधा ही लिख सकते हो क्या, कि इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा x माइनस 3 और x माइनस 3। x के साथ लिखना है, एक बार इसको और एक बार इसको। मतलब यहां पे आपने इसको सोल्व करना है, सीधी सी बात यार ये है जो मैं कहना चाह रहा हूं। और इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 का स्क्वायर। क्या किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों सेम है। इसको सोल्व करते हैं। मुझे बताओ 27 जो होता है, क्या 3 की अनूठी है 27 होता है? बिल्कुल होता है। तो इसको मैं क्या 3 की पावर 3 लिख दूं? कुछ गलत है? कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर ये फिर से एक फार्मूला बनता है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। किसका भाई? a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि क्या होता है a माइनस बी। ये अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं भाई, याद करने पड़ेंगे। a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। फार्मूला मैंने पूरा लिख दिया है भाई, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, उसको भी मैं लिख देता हूं। कहां लिखूं, जगह नहीं दिख रही, लिख देता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं यहां लिखने की। इसी का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। ये क्या होता है, दिस इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर फिर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वेयर, ठीक है भाई। ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूले लिख दिए मैंने अलजेब्रा के, इस्तेमाल होंगे भाई, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी। इसको लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर यानी कि x का स्क्वेयर प्लस ए बी, प्लस करके a इंटू बी। ये a है और ये b है, तो x इंटू 3 क्या लिखूंगा, 3x, और प्लस का बी स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर, यानी कि 3 का स्क्वेयर, ऐसे लिख देते हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों में तुम्हें कॉमन दिख रहा है कुछ? हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनका जो एचसीएफ आएगा इन दोनों में, इसको छोड़ दो चलो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? तुमने कहा सर जी ये इसमें भी आ रहे हैं और ये इसमें भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना बनेगा, x माइनस 3। तो वो कह रहा है कि इनका जो एचसीएफ है वो x माइनस 3 है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही साबित हो गई। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है। समझ में आया भाई तुम्हें? सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि इनका जो एचसीएफ है, नीचे वाली जो इक्वेशन है दो, इनका जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनका एचसीएफ निकाल के बताता हूं। तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब देखो ये ना थोड़े से सोल्व करने पड़ेंगे, पता है क्यों? ये इसलिए सोल्व करने पड़ेंगे, देखो कितने खतरनाक क्वेश्चन दे रखे हैं उसने, है ना।
6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, एक तो ये है भाई, और दूसरा क्या है 2x² प्लस 11x माइनस के 21। इनका हमें HCF निकालना है, तो इसका मतलब भाई ये सोल्व करना है तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर यहां देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, आपको पहले ये समझाता हूं। इसमें x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट का मतलब समझते हो, x² के आगे कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा हुआ है बस। लेकिन इसमें x² के आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो यानी कि 6 आपने कौन कौन ऑपरेट करना है, ये और ये। तो 6 गुना 3 कितना बनेगा, माइनस के 18, माइनस के 18, यानी कि ये क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे, माइनस के 18, कौन, 6 और ये 3, ठीक है। तो अब ऐसे दो टुकड़े लेके आओ जिनकी मल्टीप्लाई करके ये बने और ऐड करने से ये बने, ठीक है। बात वही, अब भी ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई, कहानी बिल्कुल सेम है ऊपर वाली। मल्टीप्लाई करके तो ये बनना चाहिए था, लेकिन जब यहाँ पे 1 था। लेकिन अगर यहाँ पे भी कोई नंबर है तो फिर मल्टीप्लाई में 6 × -3, ये पूरा लेना है, ये वाला पूरा, और ये वाला लेना है। तो 6 × -3 -18, और ऐड करने से क्या बनना चाहिए, ये वाला विच इज -7, ये बनना चाहिए। तो भाई 18 के इसके दो टुकड़े बनाने हैं। तो तुमने क्या कहा, हमने कहा -9 × 2, -9 × 2, 9 दूनी क्या बनेंगे, -18, ऐड करके देखो माइनस के 7 बनेंगे। तो फिर इसको हम पता है कैसे लिखेंगे, अब सीधा नहीं लिखना, इसको क्या लिखेंगे, इस वाले को लिख रहा हूं मैं चेंज करके। अब इसको मैंने लिखा 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x। ध्यान रखना, ये जो 7x था इसको मैंने इन टुकड़ों से लिखा, कैसे लिखा, माइनस के 9x और प्लस के 2x। ध्यान दो, जब इनको ऐड करूंगा तो -9x में से +2x करेंगे तो फिर माइनस के 7x ही तो बचेंगे, और माइनस के 3 एज इट इज, ठीक है। ध्यान रखना, ये ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं आपने। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों के अंदर 3x कॉमन है, 3x यहां से कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा, 2x - 3, ठीक है। 3x से इसको डिवाइड किया तो 3 से ये कटा 2 पे, x से ये कटा x पे, माइनस एज इट इज है, 3 से ये कटा 3 पे, और x से x पूरा कट गया प्लस में। यहां पे 1 बाहर रखेंगे तो 2x - 3 पूरा यूं का यूं बचेगा। अगर मैं यहां पे 1 बाहर ले लूं तो ये एज इट इज बचा, और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये दोनों चीजें हमारे पास फिर से कॉमन आ जाएं। तो 2x - 3 कॉमन है, तो 3x + 1 ये बनेगा। अलजेब्रा की इक्वेशन है भाई, क्या करूं, मजबूरी है। जहां शॉर्टकट होंगे वहां जरूर बताऊंगा, लेकिन सिखाने के लिए इतना करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई कोऑपरेट करना, यहाँ पे क्वेश्चंस के टाइप ऐसे, मैं क्या करूं, ठीक है। अब फिर से देखो, फिर से इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई, देखो फिर से इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई किसकी, इसकी और इसकी, कितनी बननी चाहिए, माइनस के 42। ये साइन कंसीडर करना, 21 दूनी 42, और ऐड करने से क्या बनना चाहिए, ये वाला, ऐड करने से क्या बनना चाहिए, प्लस के 11। तो मुझे बताओ क्या करें, ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 42 बने, और ऐड करूं तो क्या बने, 11 बने। तो क्या होंगे, 14 × 3 = 42 होंगे, हैं भाई, बिल्कुल 14 × 3 = 42 बन रहे हैं, 14 × 3 = 42। और ध्यान रखना, ऐड करके प्लस के 11 बचने चाहिए, तो फिर ये वाला माइनस का लेना है। ये तुम्हें आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, कोई बात नहीं, आज के लिए जितना सिखा रहा हूं उतना सीख लो। तो तुम्हें मिल गया क्या, 2x², इस 11x को इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 14x - के 3x। सोल्व करो, 14x में से 3x गए तो क्या बचेंगे, प्लस के 11x ही तो बचेंगे, और फिर माइनस के 21, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहां बचा x और यहां बचा 7, माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है, इन दोनों में क्या है, माइनस का 3 कॉमन है, तो यहां बचेगा x और माइनस के 7, ठीक है, दिख रहे हैं ना। इन दोनों में क्या किया, माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो यहां बचा x और प्लस का 7 बचेगा भाई। माइनस बाहर ले लिया ना, तो फिर ये अंदर का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ध्यान से कर लेना भाई, थोड़ा सा ना
क्वेश्चन इस टाइप के हैं। क्लियर? तो इन दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन होने से ये वाला साइन प्लस बनेगा। 3 कॉमन था तो फिर इसके पास से बचा x और इससे 3 से काटेंगे तो बचेगा 7। अब दोनों में x + 7 कॉमन आ रहे हैं तो x + 7 यहाँ से आया और 2x - 3 जो है वो बच गया। इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ गई ना, ये वाली, इसको बाहर ले लिया, इसके पास बचा 2x और इसके पास बचा -3। तो हमें क्या देखना था? इसका HCF देखना था, तो HCF देख लेते हैं। HCF इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ये दिख रहा है मेरे ख्याल से, अब तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला, यही है कॉमन। 2x - 3 ये आ गया इसका HCF। तो कह रहा था इनका HCF 2x - 3 है, तो ये बात भी बिल्कुल साबित है, सही है, सच है। तो इसका मतलब केवल ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है भाई? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। पता लगा क्या कहानी थी, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था? ठीक है, तो ध्यान देना भाई। अब मैं आपको बता भी दूं, ये मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया, हालांकि मुझे पूरा सोल्व नहीं करना था ये। तुम्हें क्या लगता है कि एग्जामिनर तुम्हारा इतना टाइम खराब करवाना चाहता है? हो सकता है वो टाइम खराब करवाना चाहे, हो सकता है ऐसा, ठीक है, लेकिन वो करवाना नहीं चाह रहा था। पता है क्यों? आपको बता दूं, खास तरीके से ऑप्शन लिखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये मुझे सोल्व नहीं करना था, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा बुद्धिजीवी इस क्लास को देख रहा हो जिसे लगता होगा, बोला यार कहाँ के सर हैं, ये तो सारा कुछ तो लिख रहे हैं, इतना लिखेंगे फिर थोड़ी क्रैक होगा। तो मैं बता दूं भाई, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन फिर से आए, हमने क्या नया सीखा? हमने इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा। ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे तो कम से कम तुम सोल्व तो कर पाओगे, ये हमने सीखा। लेकिन एग्जाम में आंसर कैसे करते हैं कि जैसे मैंने इस फर्स्ट को चेक किया और जैसे फर्स्ट को चेक किया तो 10, 15 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर जो इनसे कटेगा, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम बनता है 60, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर में नहीं आनी चाहिए थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसी ऑप्शन में थी जो नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी फर्स्ट और थर्ड लिखता, या फर्स्ट वैसे तो ये लिखे हुए फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं थी, तो इसके यहाँ से चांस थे, लेकिन हमें ये तो करके देखने पड़ते ना, ठीक है। तो यहाँ से यही गड़बड़ हो गया था। इसके अलावा सभी में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझे होंगे आप। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि इसका जब मैं एलसीएम निकाल के देखूंगा तो 10, 15 और 20 का एलसीएम बनता है 60। मैंने बताया था कैसे बनता है, और 60 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत था। इन सभी में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जबकि वो गलत है। और उसने पूछा था इनमें से कौन सा सही है, तो वो आंसर जिसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं है वही सही था, और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था। तो मात्र इतनी सी देर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारी बातें आपको सिखाई। मैंने कहा था क्वेश्चन एक होगा, बातें अनेक होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा फटाफट। अब करने हैं तुमने, फॉर्मूले मैंने लिख दिए, अब मैं फटाफट चलाऊंगा और कुछ नई बातें फिर से बताता चलूंगा, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है भाई बताना, दुखी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आत्मा। और हाँ, जिसको आती है ना चीजें भाई, वो स्पीड से करके देख लिया करो क्लास को, ठीक है। ऊपर से स्पीड देखना, यूट्यूब में चेंज हो जाती है। यदि x² - 1 और px² - q × x + 1, मैं लिख रहा हूं यहां पे, नहीं दिख रहा है तो ये है, अब देखो दिखेगा ना। क्या कह रहा है? यदि x² - 1 और px² - q × x + 1, q × x + 1 का HCF, इनका जो HCF है का HCF x - 1 है। इनका जो HCF है वो क्या है? x - 1 है। तो इनमें से कौन सा सही साबित होगा, इनमें से कौन सा सही साबित होगा, ये वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं, देखो क्या दिमाग से काम लेना है, रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर इनका HCF ये है, इसका मतलब HCF कैसा है? भाग करने वाला नंबर। भाग करने वाले नंबर का मतलब क्या? इससे ये भी डिवाइड होगा। तुम मुझे बताओ, x² - 1 को अगर मैं x - 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। देखो मैंने तुम्हें बताया था ये किसके बराबर होता है, ये देखो
लिखा हुआ है, ये होता है x माइनस वन और x प्लस वन के बराबर। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा x माइनस वन से तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब जानते हो, डिवाइड होने का मतलब है जब नीचे कुछ ना बचे, यानी कि नीचे का पूरा खत्म हो जाए और जो बचे वो आंसर बनता है। ठीक है, तो यहां से मैं एक नई बात समझाना चाह रहा हूं तुमसे कि डिवाइड होने का मतलब क्या। मैंने बताया कि जैसे मैंने कहा 24 6 से डिवाइड होता है, बताओ क्या 24 6 से डिवाइड होता है? तो तुमने कहा सर बिल्कुल डिवाइड होता है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर 24 6 से डिवाइड होता है तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? बस ये बात है इसमें, यही एक खास क्लू है इस क्वेश्चन के लिए कि अगर मैंने कहा कि 24 6 से डिवाइड हो जाता है तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? तो तुमने कहा सर जी रिमाइंडर बचेगा 0। अगर 24 6 से पूरा कट गया तो शेष कितना बचा? 0 बचा ना। देखो 6 से काटूंगा तो 6 चौके 24 और शेष कितना बचा? 0 ही तो बचा है ना, 0 बचा ना। तो ये है कंसेप्ट। इसका मतलब अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये पूरा कटेगा यानी कि रिमाइंडर बचेगा 0, और मैं इससे अगर इसको काटूंगा तो ये भी पूरा कटेगा यानी कि रिमाइंडर बचेगा 0। तो ध्यान रखना ऐसी टाइप के अंदर क्या करना होता है कि अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है, किससे डिवाइड करने पर? इससे डिवाइड करने पर। तो तुमने क्या करना है कि x माइनस वन इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1। यानी कि आपने क्वेश्चन में ये याद रखना है कि अगर ये HCF है और HCF कैसा होता है? भाग करने वाला होता है, यानी कि ये इसको भी पूरा डिवाइड करेगा और इसको भी पूरा डिवाइड करेगा, और जब पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। और जब भी 0 दे, कौन? ये, तो इसको हम 0 पुट कर देंगे और यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी उसको यहां पे चिपका देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो 1 रखूंगा ना तो ये 0 होगा। देखो कैसे, इसको 1 रखा तो ये 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और 1 माइनस 1 क्या बनेगा? 0। ये 0 हो रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे भी रखो, जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू को 1 रखूंगा ये भी 0 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने 1 रखा तो क्या बना? p इंटू 1 का स्क्वायर माइनस q इंटू 1 प्लस 1, और रखने से क्या होना चाहिए? ये 0। अभी मैंने समझाई थी ये बात कि इससे इसको काटूंगा, देखो ये इसका ना एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है? एक टुकड़ा है। ठीक है, तो इससे ये पूरा कटेगा और कटने के बाद ये 0 बन जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू इसमें रखने से ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो p माइनस क्यू, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? 2q, 1 प्लस 1 क्या बना? 2, और माइनस के 2q इक्वल टू 0, और यहां से p बराबर क्या आ गया? आंसर आ गया। और क्या चाहिए था? यही चाहिए था हमें। तो p बराबर है 2q, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ये इसका जवाब था। देखो देख लो तुम कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये सीखने हैं भाई तुमने। ठीक है, डरना नहीं है, सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बस मेरी बातों को, तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपने क्या बताना है? इसका एलसीएम बताना है। मैं क्वेश्चन लगा देता हूं सो दैट कि आपको ठीक दिखे। इसका आपने एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। फटाफट से एक बार करो और फिर आंसर मुझे बताओ। फार्मूले बोर्ड पे लिखे हैं। इसका हमने बताना है एलसीएम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये फार्मूला है, मैंने बता दिया था पहले ही। इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। ये मैंने इसको सोल्व कर दिया भाई। इसका और ए फोर माइनस बी फोर, ए फोर माइनस बी फोर। ठीक है, देखो ये तो सोल्व हो चुका है, इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस इसको लिख सकता हूं मैं बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। कोई दिक्कत आपत्ति? अब तुम्हें बता दूं ये फिर से फॉर्मूला बन गया कौन सा? ये वाला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, जो कि क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान रखना ये क्या बन गया? ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। ध्यान दें जो मैंने छिपा दिया वो ए है, ये ए है, ये वाला छिपा है ये बी है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये फार्मूला तुम्हें मैंने कहा ये वाला बन गया। तो इसको हम क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, यानी कि ये प्लस ये। तो ये प्लस ये लिखूंगा तो क्या लिखना चाहिए मुझे? ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, और क्या लिखना चाहिए? ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ठीक है, ये पूरा ए है, ध्यान रखना, गलती नहीं करनी। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं तुम्हें, क्या ये छिपा दिया, ये क्या है? ये ए स्क्वेयर है, ये ए है, इसका स्क्वेयर लिखा हुआ है। ये जो है इसको छिपा दिया, ये बी है,
ठीक है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये फार्मूला बना, तो मैं क्या लिखता हूं इसको, ए प्लस बी, यानी कि बेस वैल्यू को एक बार प्लस करके और बेस वैल्यू को माइनस करके। तो बेस वैल्यू को प्लस करूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ये बेस वैल्यू यही है ना, और एक बार माइनस करके फिर से ये फार्मूला बना, ये वाला किसका, फिर से फार्मूला बना क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये तो एज इट इज है भाई साहब, ठीक है। अब ये सारा हमने खोल दिया, अब हमें लिखना था इसका एलसीएम, तो एलसीएम लिखते हैं भाई। तो एलसीएम में मैंने क्या सिखा रखा था, मैंने कहा था कॉमन चीज तो आएगी, तो कॉमन चीज क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। कॉमन चीज में एक तो ये आ रहा है, ये कॉमन है, इसको तो लिख दो पहले, मैंने कहा कॉमन चीज आएगी, कॉमन चीज बस यही थी और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर सारा कबाड़ा लिख दो। तो फिर ये वाला कबाड़ा उठाओ पहले, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, फिर ये वाला कबाड़ा उठा लो, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, और एक कबाड़ा ये भी बचा हुआ है ना, इसको नीचे लिख देते हैं, ये लिख दिया, सारे लिख दिए मैंने। अब मुझे बताओ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें कहीं, अब एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें ये वाला लिखा हुआ है ए स्क्वेयर ए बी और बी स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे माइनस में है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है आंसर, ठीक है। बाकी में किसी में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक, तो इसको हमें फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तुम बस मुझे इतना बता दो क्या ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज कहां से आई थी, इससे आई थी ना, ये वाली चीज कहां से आई थी, इससे, तो क्यों ना मैं इसको फिर से पैकेट बना के लिख दूं, क्या, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर से मैंने ऐसा लिख दिया। और ये जो साथ वाले हैं ना, ये साथ वाला भाईचारा है, इसको भी लेके चलो साथ में, इस भाईचारे को लेके चलेंगे तो ये ऐसी शक्ल का दिखेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ए माइनस बी, और मुझे दिख गया ये भाईचारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर ऑप्शन ए आंसर है। HSSC मेल कांस्टेबल 31/10/2021 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और जो उनसे स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, स्क्रीनिंग वाले HSSC की, कर लेना भाई अच्छे से, अब ये मत बोलना कि सर ने बताया नहीं था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, इक्वेशन वाले तो करें कम से कम, कितने हैं ये, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इक्वेशन वाले, इनको करते हैं पहले, ठीक है, फटाफट। तो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन HCF बताना, अब की बार HCF बताना भाई, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, HCF। ये 2 क्वेश्चन करते हैं बस, फिर क्लास को खत्म करेंगे आज की, काफी लंबी क्लास हो गई, कोई बात नहीं, तुम पढ़ने वाले बनो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, एक तो ये है भाई, और दूसरा कौन सा है, x4 माइनस 1, इसका तुमने क्या बताना है, HCF बताना है, HCF बताना है भाई। करो, इनको सोल्व करना है, ध्यान से देखना। सोल्व करने के लिए मैंने कहा था अगर ये ज्यादा हो ना तो फिर कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे भाई, अब हमें क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे तो माइनस वाला तो आ नहीं रहा, तो इसका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो एक्स स्क्वेयर दोनों के पास आ रहा है, इस पे भी है, इस पे भी है, इससे बचा एक्स, इस पे बचा प्लस का 1, इन दोनों से एक्स स्क्वेयर ले लिया तो इसके पास बचा एक्स्ट्रा का 1x, और इससे पूरा बाहर ले लिया तो 1 प्लस में, ये तो एज इट इज है भाई, इसका पैकेट बना दिया बस मैंने। इन दोनों के पास से फिर से हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 1, ये कॉमन दिख रहा है ना तुम्हें फिर से, तो x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर, और ये पूरा बाहर उठा लिया तो यहाँ पे बचा 1, ठीक है। ये हो गया भाई सोल्व, ये हो गया, तो स्कोर कर लेते हैं। इसको मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इस 1 के सिर पे मैं 2 लिख दूं तो क्या कुछ आफत आएगी, कोई आफत नहीं आएगी, लिख देना तुम। और ऐसा करने से फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वाला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, यानी कि बेस प्लस 1 और बेस माइनस 1, ठीक है। ये फिर से फार्मूला बन गया भाई, ये फिर से क्या फार्मूला बना, x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये भाई साहब तो चल ही रहे हैं। तो देखो अब क्या पूछ रहा था, इसका HCF पूछ रहा था भाई, क्या पूछ रहा था, HCF। तो HCF लिखना है, अब लिखवाओ जल्दी से, मुझे बताओ HCF में कॉमन चीज आती है, तो देखो x प्लस 1 दिखाई दे रहा है तुम्हें, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ये तो आएगा ही आएगा, और ये भी तो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये भी आएगा, तो कॉमन चीज आएगी, तो तुम्हें दिख रहा है x प्लस 1 और x स्क्वेयर प्लस 1, ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है,
सी ऑप्शन में दिख रहा है x+1 x² + 1, ये आंसर आएगा भाई। आई बात भेजे में तुम्हारे, ठीक है। तो किस तरीके से करना है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। तो ऐसे करने क्वेश्चंस, जब भी इक्वेशन की फॉर्म में आए ना उसको सोल्व करें, उसके फैक्टर तोड़ें, छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर टुकड़ों में से देखना कौन सा कॉमन है और कौन सा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और स्टेटमेंट में लगा दे रहा हूँ और ऐसा क्वेश्चन समझा दिया था, फटाफट आखिरी क्वेश्चन कर दो तुम। HCF ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो। देखो इनमें बहुत सारे पद दिख रहे हैं ना, तो अब देखो बेनिफिट होगा ना इसका। तो बेनिफिट अब लेते हैं। अब देखो मैंने पहले सिखा दिया था तो अब फटाफट हो जाएगा। हिंदी में भी लगा देते हैं भाई ताकि उनको दिक्कत ना आए। 20x² माइनस के 9x + 1, 20x² माइनस के 9x + 1, इसको सोल्व करना है। तो अब मैं लिखूंगा नहीं, शॉर्ट में लिखूंगा 20 से कम 20, ऐसे दो टुकड़े जिसका प्रोडक्ट 20 और ऐड करने से ये, तो मैंने इसको लिखा 20x² माइनस के 5x और माइनस के 4x। देखो 9 को -9x को मैं माइनस के 5 और माइनस के 4, ये फिर से माइनस के 9x ही तो हैं, सही लिखा है, प्लस का 1, ठीक है, एज इट इज। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 कॉमन है, x भी दोनों में आ रहा है तो x कॉमन है, तो 5x कॉमन आ गया, तो 5 से इसको कटा, 4 पे कटा और x एक बच गया। जो कॉमन है ना इससे इसको डिवाइड करो, देखो 5 से डिवाइड करूंगा 4 पे कटेगा, x² को x से करूंगा तो x पे आएगा, बचेगा, ठीक है, माइनस 5x को 5 से डिवाइड करूंगा तो पूरा कटेगा, 5x से 5x 1 पे कटा, माइनस का 1 लिख दो, यहाँ पे फिर से क्या लिख दो 4x - 1। ध्यान दो जैसे ये माइनस बाहर लोगे ना ये अंदर के साइन को पलट देगा, ठीक है, -1 बाहर लिया तो ये 4x और ये माइनस से फिर से ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता ना, जैसा यहाँ आएगा ना वैसा यहाँ भी आएगा, ताकि मैं इन दोनों को फिर से कॉमन ले दूं। तो 4x - 1 दोनों में कॉमन है, इसके पास क्या बचा 5x और यहाँ से बचा माइनस का 1। 4x - 1 दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 5x और यहाँ से बचा -1 और बस ये लिख दिया। ये पहले वाला सोल्व हो गया। अभी एक इक्वेशन और भी है भाई, 5x², दूसरी कौन सी है 5x² माइनस के 6x प्लस के 1, तो 5 एकम 5 बनना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे इसको 5 बनना चाहिए, तो इसको लिखना 5x² माइनस के 5x और माइनस के x, ठीक है। देखो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 5 बने, तो मैंने कहा ऐसे दो नंबर क्या है 5 और 1, मल्टीप्लाई करके क्या बने 5, लेकिन ऐड करने से -6 बने, तो फिर इनको फिर मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने अभी सिखाया था, ये इनका प्रोडक्ट क्या है 5, तो दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए 5, इनका प्रोडक्ट करो देखो 5 बनेगा, और ऐड करूं तो फिर ये बनना चाहिए ये वाला, ठीक है, बन रहा है। तो इसके हिसाब से लिखते हैं भाई इसको। तो फिर दोनों में 5x कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा x, यहां से बचा 1, माइनस कॉमन आ गया x - 1। मैंने कहा कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो जो यहाँ है ना वही यहाँ पे लिख देना। तो x - 1 इन दोनों में फिर से कॉमन है, यहाँ से बचेगा 5x माइनस का 1, ठीक है भाई। तो ऐसे ये सोल्व होती हैं, सिखा चुका हूं मैं तुम्हें पहले से ही। तो अब हमें क्या निकालना था, इनका HCF निकालना था। तो HCF को लाल रंग से लिखा जाए HCF, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। तो मुझे बताओ दोनों में तो सिर्फ एक यही कॉमन दिख रहा है 5x - 1, 5x - 1, ठीक है। तो 5x - 1 दिख रहा है कहीं, ये दिखा रहा था, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ और एस्टेट का ये क्वेश्चन था जो हमने अभी किया, लेकिन क्वेश्चन एक अलग तरीके का था तो मैंने सोचा कि डाल दें। तो ऑप्शन जो है 2 नंबर में लिखा हुआ है 5x - 1 और ये आ गया आपका आंसर। बात आई समझ में, क्लियर है। अच्छा अब एक आखिरी बात और करता हूं, ठीक है। तुम्हें लगेगा सर ये सॉल्यूशन कुछ है ना ज्यादा बड़े बड़े हैं, कुछ ऐसा कुछ शॉर्टकट है, तो थोड़ी सी कोशिश करता हूँ शॉर्टकट अगर आप लोग समझ गए तो ऐसा हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं जो मैं शॉर्टकट अभी बता रहा हूँ। देखो मैंने अभी कहा था कि HCF क्या होता है, भाग करने वाला होता है, भाग करने वाला होता है। तो इसका मतलब
ऑप्शन या तो 1 HCF होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इनमें से कोई एक HCF होगा। और HCF अगर भाग करने वाला होता है तो इसका मतलब इससे ये पूरा डिवाइड होगा, और पूरा डिवाइड होगा तो फिर रिमाइंडर कितना मिलेगा, शेष कितना मिलेगा? तुमने कहा शेष मिलेगा 0। पूरा डिवाइड होगा तो शेष कितना मिलेगा? 0। तो मैंने कहा था x माइनस 1 को 0 पुट कर देना, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो तुम देखो क्या x को इसमें 1 करने से ये 0 आंसर दे रहे हैं? अगर x 1 करने से ये 0 आंसर दे देगा तो इसका मतलब फिर ये इसका HCF है। तो तुमने कहा x को 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 20 माइनस 9 प्लस 1, और ये तो 0 के बराबर नहीं आया भाई, नहीं आया ना। तो इसका मतलब 1 ऑप्शन आंसर है ही नहीं इसका, क्योंकि अगर ये HCF होता तो पुट करने से फिर ये 0 बनता, तो ये तो आंसर नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। तुमने क्या करना है? पुट 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां से 5x की वैल्यू 1, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1/5। तो तुमने अब x को 1/5 इसमें पुट करना है, तो मैं यहां पे पुट करता हूं 20 इंटू 1/5 का स्क्वायर, x की वैल्यू रखेंगे तो 1/25 माइनस 9 इंटू 1/5 प्लस का 1। ठीक है, क्लियर? तो अब इसको जब तुम सोल्व करोगे तो सोल्व करते हैं भाई। 5 के 20, 5 पंजे 25, ये कितना बना? 4/5 माइनस 9/5 और प्लस का 1। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 5। यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 9, और यहाँ से 1 पंजे 5। ठीक है भाई, क्लियर है? कितना बना? यहाँ से देखें इसको करके, यहाँ पे यार प्लस का निशान आना था भाई, है ना। तो देखो 5 और 4 9, 9 में से 9 हो गया 0, तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया ना। तो ये 0 बन गया, तो इसकी एक इक्वेशन और भी थी ना भाई, उसमें भी चेक कर लेना। दूसरी इक्वेशन क्या थी? 5x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1। तो यहां से हमने क्या करना था? x को पुट करना था 1/5, इसमें ही पुट करके देखो। 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 माइनस 6 इंटू 1/5 और प्लस के 1। तो ये क्या बनेगा? 5 पंजे 25, 1/5 माइनस 6/5 और प्लस का 1। एलसीएम 5 आ रहा है, तो यहाँ से 1 माइनस 6 और प्लस के 5, तो 5 और 1 6, 6 में से 6 गए 0, ये भी 0 हो गया। तो पता लगा हमने क्या किया है? मैंने कहा अगर ये HCF है, अगर ये HCF है तो इसका मतलब HCF भाग करने वाला नंबर होता है, यानी कि इनसे ये हमारे जो इक्वेशन थे ये पूरे डिवाइड होंगे, और पूरे डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब तुमने क्या करना है? इसको तुमने 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, और x की वैल्यू को जस्ट पुट करते चलें। तो इस वाले से x की वैल्यू जो आई थी पुट करने से ये 0 बन गया, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही ट्रिक बन सकती है यहाँ पर, जो मुझे लगा कि बता देनी चाहिए तो मैंने बता दी। कंसेप्ट भी सीखना जरूरी है, ध्यान रखना, ट्रिक से बात नहीं बनेगी, आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। कई बार कंसेप्ट के बिना क्वेश्चन निकलता नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका था जिससे आप इसको कर सकते थे। तो ध्यान रखना, बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, और लेट भी काफ़ी हो गया है। अभी साथ के साथ बनी है ये क्लास, और अभी साथ के साथ ही अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और खास क्वेश्चंस के लिए। और लेकिन हाँ, बताना ज़रूर क्लास कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।